तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ अवे। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं एंगल इन इट्स मेजरमेंट का फर्स्ट एक्सरसाइज का 11th वाला प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या हुआ कि एक मान लो सर्कल है और एक सर्कल के अंदर आप एक रैंडमली कोई भी क्वाड्रिलैटरल को ऐसा ड्रॉ कर लो। अब एक क्वाड्रिलैटरल है जिसमें वो बता रहा है कि उसके दो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब बाजू बाजू वाले एंगल, ठीक है। अब यहां पर मान लो मैं इस क्वाड्रिलैटरल का नाम दे देता हूं ए, बी, सी और डी। वो बोल रहा है कि बाजू के जो दो एंगल्स है, बाजू बाजू के दो एंगल्स है, एक 40 डिग्री है और एक π/3 रेडियन में है। तो आप ऐसा मान लो कि लेट ए बी सी डी बी द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। पहले हम लोग ये स्टेटमेंट लिख देते हैं और उसने बोला है कि एंगल ए जो है, बराबर ना, दो एंगल है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एंगल ए जो है इट इज 40 डिग्री एंड एंगल सी, सॉरी एंगल बाजू बाजू ना, तो एंगल बी इज π/3। अब सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है ना कि ये डिग्री में है, ये रेडियन में है। आप एक ही काम करो, या तो सबको रेडियन में कर दो या तो सबको डिग्री में कर दो। आसान क्या पड़ता है मालूम है? डिग्री में कर देना। तो आप क्या करो, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। डिग्री में कन्वर्जन हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे अपने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करके, बराबर ना। तो पाई से पाई ये कट जाएगा, 3 1 जा 3 6 जा, बराबर। तो यहाँ पर आ रहा है 60 डिग्री। तो एंगल ए जो है वो 40 डिग्री का है और एंगल बी जो है वो 60 डिग्री का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इन डिग्रीज। तो देखो दो एंगल तो मिल गए बाजू बाजू के, एक तो दिया हुआ था, दूसरा दिया था, कन्वर्ट करके हमने निकाल लिया जो कि 60 डिग्री है। अब आपको बहुत आसान तरीके से फाइंड कर लेना है किसी तरह से एंगल सी को और एंगल डी को। तो आपको कुछ क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। क्वाड्रिलैटरल की एक प्रॉपर्टी यहाँ पर जो अपने को लगने वाली है वो ये है कि ऑपोजिट एंगल ऑफ a cyclic quadrilateral is equal to 180 डिग्री। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसके ऑपोजिट एंगल को लोगे, मान लो एंगल ए को और एक उसके ऑपोजिट में तो एंगल डी दिख रहा है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ना तो मुझे कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए तो मेरे पास में दिया हुआ है 40 प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। तो एंगल डी को अगर यहीं रहने देंगे और 180 को भी यहीं रहने देंगे और इस 40 को इक्वल टू के वो बाजू लेके जाएंगे तो -40 हो जाएगा। प्लस 40 है ना, यहाँ जाके -40 हो जाएगा। तो एंगल डी का वैल्यू मिल जाएगा 180 - 40 इज 140 डिग्री। तो मेरे को तीसरा एंगल मेरा मिल गया यहाँ पे। सिमिलरली वी विल फाइंड आउट एंगल सी। एंगल डी मिल गया मुझे 140 डिग्री। अब वापस से मैं यही सेम प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ये साइक्लिक वर्ड लिखना जरूरी है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने ए और बी को ऐड किया उसी तरह से बी और सी को भी ऐड करूंगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी का वैल्यू इज 60 डिग्री दिया हुआ है। एंगल सी अपने को मालूम नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी को यही रहने देते हैं, 180 को भी यही रहने देते हैं और इस 60 को हम लोग इक्वल टू के वो बाजू ले जाते हैं। क्योंकि प्लस 60 था, वहां जाकर हो गया -60। तो एंगल सी का वैल्यू मिल रहा है 180 - 60 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री, which is our final answer। तो उसने पूछा था find the angle of a quadrilateral in degrees। we have our angle A, B, C and D in degrees। लास्ट में आपको लिख देना है the angles are 40 60, बराबर 40 60 140 एंड लास्टली 120 डिग्री। सब आपने डिग्री में फाइंड कर लिया है। समझ में आ रहा है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो बोल रहा है वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, वापस से क्वाड्रिलैटरल के बारे में बात कर रहा है, हैज मेजर 2π/5। यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के बारे में बात नहीं कर रहा है, नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल के बारे में बात कर रहा है। तो एक क्वाड्रिलैटरल है, कैसा भी रह सकता है, और वहां पर वो बोल रहा है कि उसका एक एंगल जो है, मान लो ये एंगल ए जो है वो 2π/5 है।
तो ए बी सी डी मैंने इसका नाम दे दिया है, तो लेट ए बी सी डी बी द क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, द मेजर ऑफ अदर थ्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4। फाइंड द मेजर इन डिग्रीज एंड रेडियंस। ठीक है, जब यहाँ पे रेशियो के बारे में बात करता था तो हम लोग ऐसे लिखते थे, लेट द मेजर इन डिग्री बी, 2 दिया है तो x से मल्टीप्लाई कर दो एक कॉमन मल्टीपल से, 3x एंड 4x। तो ये तीन मैंने एंगल्स अज्यूम कर लिया x के साथ मल्टीप्लाई करके। अब हम लोगों को एक प्रॉपर्टी मालूम है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होनी चाहिए। लेकिन अब वो प्रॉपर्टी पर जाने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ मालूम है, ये जो 2π/5 है ना, ये बंदा रेडियन में दिया है। हम लोग को रेडियन में कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो देयरफॉर एंगल ए क्योंकि दिया हुआ है 2π/5, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ डिग्री में, जो कि 180/π से मल्टीप्लाई करके होता है। पाई से पाई देखो कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 3 जा 15, 3 कैरी, 5 6 जा 30, 36 2 जा इज 72। तो मेरे को एंगल ए का मेजर मिल गया है 72 डिग्री। अब क्योंकि मुझे मालूम है कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बोलूं और सबको ऐड करूं तो मुझे सम इसका 360 डिग्री मिलेगा। ये याद रखना है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एंगल A तो मेरे पास में है बराबर ना, एंगल A क्या है मेरे पास में, मैंने अभी फाइंड किया 72। और ये बाकी के 3 एंगल से नहीं, मैंने जो अज्यूम किया है कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके, वो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूंगा कि ये एंगल B है, ये C है और ये D है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड कर लो, 4 प्लस 3 इज 7 प्लस 2 इज 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 360। और यहाँ पर ये 72 है, ये प्लस में है, इक्वल टू क्या वो बाजू जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 360 माइनस 72 तो आपको 288 मिल जाएगा। और x का वैल्यू चाहिए तो 288 डिवाइड बाय 9 कर लो, तो 9 1 जा 9 3 जा 27 बराबर 1 कैरी, 9 2 जा 18। तो x का वैल्यू मिल रहा है मुझे यहाँ पर 32। तो मुझे ये कॉमन मल्टीपल जो मुझे फाइंड करना था x, वो कितना है 32 है। अब आप क्या करो, ये x 32 आपको मिल गया है ना, आप एंगल B C और D फाइंड कर लो। तो एंगल B चाहिए, तो एंगल B कैसे मिल जाएगा, 2x बराबर ना, एंगल B इज क्योंकि 2x, तो 2 इंटू एक्स, x का वैल्यू क्या है 32, तो इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 32 2 जा 64, ये आपको डिग्री में मिल गया। सिमिलरली आप क्या निकालोगे, एंगल C। अब एंगल C क्या दिया हुआ अपने को 3x है बराबर, आपने अज्यूम किया था इसको 3x, तो 3 इंटू 32, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, which will be 96 degree. Similarly, we will find our last angle, which is angle D. Angle D is 4x बराबर, तो यहाँ पर आपको 4 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 128 डिग्री। ये अपना फाइनल आंसर कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ अभी डिग्री में निकाला है। लास्ट में एक और चीज निकालना है जो कि है रेडियन, और रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते थे, 64 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, है कि नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 के टेबल से ही काटो, 2 3 जा 6 बराबर एंड 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, और एक बार कटेगा, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 45 जा, तो फाइनल आंसर आ रहा है 16π/45 रेज टू C का मतलब आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिख दिया है। सिमिलरली नेक्स्ट वाले पर आएंगे जो कि 96 डिग्री है। अब 96 को भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको वापस से, इसको भी 2 के टेबल से काट सकते हैं और 3 के टेबल से भी जाएगा ये, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 6 जा 18 बराबर ना। 3 अब 3 के टेबल से नहीं जाएगा, 2 के टेबल से कट करो उसको, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12 बराबर एंड 2 3 जा 6,
0, वापस से ये कैंसिल होगा, तो ये 16/30 पाई बच रहा है। इसको फिर और कट करो, 2 8 जा 16 एंड 2 15 जा, तो फाइनल आंसर आ रहा है 8 पाई बाय 15 रेज टू सी, जो कि आपका कन्वर्जन है रेडियन में। थर्ड वाले पर आते हैं जो कि 128 डिग्री दिया हुआ है। तो 128 डिग्री को भी आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। सिंपली मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से, बराबर 128 है। तो 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, 2 9 जा, बराबर, और वापस से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 45 जा, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ 32/45 पाई आ रहा है। अब और कैंसिलेशन होगा क्या, और कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, रेज टू सी विच इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर। फर्स्ट क्वेश्चन इज पेंटागन। अब पेंटागन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं पेंटागन क्या होता है। पेंटागन मतलब एक फिगर जिसके 5 साइड्स होते हैं, ठीक है ना। एक पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखो कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं इसमें। तो नंबर ऑफ साइड्स है इसके 5। अब अगर बात करूं मैं एक्सटीरियर एंगल की, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर वाला एंगल। तो यहां पर अगर आप लोग देखो कि ये एक उसकी साइड है, ये उसके बाहर वाला हिस्सा है। तो बाहर वाला हिस्सा जो है ना, ये जो है इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, और ये अंदर वाला जो है इसको बोलेंगे हम लोग इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले तो ये कंसेप्ट समझ लेना है कि एक्सटीरियर क्या है, इंटीरियर क्या है, जो कि यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम लोगों को ये दोनों एंगल को ही फाइंड करना है, डिग्री में भी और रेडियन में भी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख लो कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 5 है। और अगर मैं यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करूँ कि कितने एक्सटीरियर एंगल इसके बनेंगे, तो अगर आप लोग यहाँ ध्यान दोगे फिगर में, तो देखो ना, फर्स्ट यहाँ से बनाओगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पर बनेगा 5th। तो कितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, 5, ठीक है। अब मेरे को ये पता करना है कि एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो एक एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए देखो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड। अब यहाँ कितनी साइड दिख रही है अपने को, यहाँ पे टोटल अगर काउंट करोगे तो 5 है, वहाँ पे लिखना भी है हम लोगों को 5। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5 1 जा 5 7 जा 35, 1 कैरी एंड 5 2 जा 10 विच इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो आपको एक एक्सटीरियर एंगल मिल जा रहा है जो कि है 72 डिग्री का। अब आप लोगों ने अगर 10th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट याद रखा होगा कुछ, तो हम लोग ऐसा कुछ डायग्राम बनाते थे। तो ये अगर एंगल मेरे पास में अगर 60 डिग्री आ रहा है, तो ये कितना रहेगा बचा हुआ, ये 120 डिग्री रहेगा। सप्लीमेंट्री एंगल बोलते थे, बराबर ना। ये 60 है तो इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल इट विल बी 180 डिग्री। तो मतलब समझ में ये आ रहा है कि अगर मैं इंटीरियर एंगल को और एक्सटीरियर एंगल को, देखो ना यहाँ पर वैसी फिगर दिख रहा है, अगर मैं इंटीरियर एंगल को और एक्सटीरियर एंगल को ऐड कर दूंगा ना इन दोनों को, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा। अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल कितना है मेरे पास में, इंटीरियर एंगल तो मेरे पास में है नहीं, लेकिन एक्सटीरियर एंगल मैंने अभी अभी निकाला विच इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, ये इंटीरियर एंगल को मैं यहीं पे रहने देता हूं, और ये 180 एक्सटीरियर एंगल को ये बाजू लेके आ जाओ, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल आपने 72 निकाला है, तो आपको कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 72 इज 108 डिग्री। तो मेरे पास में एक्सटीरियर एंगल भी आ गया और इंटीरियर एंगल भी आ गया विच इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। मैंने एक पार्ट सम का सॉल्व कर लिया, मैंने डिग्री में उसको फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये 72 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 72 को मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बराबर ना। 72 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में कैसा आएगा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 2 3 जा, बराबर ना, और 2 6 जा, 2 9 जा, बराबर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 45 जा, और वापस से ये और कैंसिल होगा, 2 9 जा, सॉरी 9 2 जा एंड 9 5 जा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5 पाई
रेज टू सी। तो ये मेरा पहला कन्वर्जन हो गया फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। सेकंड वाला दिया है 108 डिग्री, तो 108 डिग्री को भी कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के टेबल से जाएगा, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 9 जा, 0 एज इट इज, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, 245 जा। अब 9 के टेबल से जाएगा, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45। तो फाइनल आंसर आ रहा है 3 पाई बाय 5 रेज टू सी। तो ये था अपना कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन और अपना फाइनल आंसर। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब हो गया कि 6 साइड्स का होना, बराबर। इसमें 6 साइड्स होती है और हेक्सागन कुछ इस तरीके से दिखता है। अब आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बना करके दिया है। अब अगर मैं इसका एक्सटीरियर एंगल मार्क करके दूं आपको, तो एक्सटीरियर एंगल देखो ये बाहर वाला एंगल है और इंटीरियर एंगल जो है वो अंदर वाला एंगल है। तो मतलब वापस से आपको एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा और इनका सम होता है इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्रीवियस वाले सम में हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे हेक्सागन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें 6 साइड्स है तो नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगी 6। एक्सटीरियर एंगल कितने बनेंगे, देखो ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, 6। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो ईच एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूंगा। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है यहाँ पे, 6, 6 1 जा 6 6 जा, बराबर। तो यहाँ पर आ रहा है 60 डिग्री। तो मुझे एक एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है इसका 60 डिग्री। तो ये अंदर वाला कितना होएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोगों को मालूम है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल जो है इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे इंटीरियर एंगल क्योंकि निकालना चाहता हूँ, तो एक्सटीरियर को वहां जाके माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल कितना आया मेरे पास, 60 आया, जो कि मुझे आंसर दे देगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल मुझे मिल गया इक्वल्स टू 120 डिग्री। लेकिन ये तो डिग्री में आया मेरे पास, मुझे रेडियन में भी चाहिए। तो रेडियन के लिए मैं क्या करूंगा, पहले 180 डिग्री को कन्वर्ट कर देते हैं। तो 180 डिग्री को आपको पहले, सॉरी नॉट 180 डिग्री, तो सबसे पहले 60 डिग्री को कन्वर्ट कर देते हैं। तो 60 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ना, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 1 जा 6 3 जा, तो रेडियन में आंसर आ रहा है पाई बाय 3। और सिमिलरली नेक्स्ट जो है 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री को भी कन्वर्ट करेंगे। तो 120 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, बराबर। तो यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 6 के टेबल से जाएगा, 6 2 जा 6 3 जा, तो फाइनल आंसर आ रहा है 2 पाई बाय 3 रेज टू सी। समझ में आ रहा है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हेप्टेगन। हेप्टेगन का मतलब 7 साइड्स का होना। तो अब जब 7 साइड्स आ रही है और नंबर ऑफ साइड्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो आप लोग बोलोगे सर नंबर ऑफ साइड 7 रहेगी। तो एक्सटीरियर एंगल कितना रहेगा, एक्सटीरियर एंगल भी 7 ही रहेगा। ठीक है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है विच विल बी 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स मुझे मालूम है यहाँ पर 7 है, तो 360 बाय 7 को अगर डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से डिवीजन हो जाएगा, 360 बाय 7 है, तो 7 1 जा 7 5 जा 35, 1 कैरी, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 बना, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, बराबर, फिर से 0 बढ़ाया, 7 2 जा 14। तो बस 2 डिजिट तक की मैं यहाँ पर किया हूँ, तो मुझे आंसर मिल रहा है यहाँ पर 51.42 डिग्री। तो मुझे एक्सटीरियर एंगल कितना मिल रहा है ऐसे केस में, पॉइंट में मिल रहा है 51.42। तो पॉइंट में आया तो इसमें टेंशन लेने का नहीं, 51.42 ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इंटीरियर एंगल निकालना है, तो मैं वापस से क्या करूंगा, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, जैसे प्रीवियस हम लोग ने क्वेश्चंस में किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। इसको थोड़ा अलग तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, मैं यहाँ पर ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 360 बाय 7। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 180 और 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर, माइनस 360 अपॉन 7। मैंने यहाँ पर क्या किया, एलसीएम ले लिया। अब क्या होगा यहाँ पर 180 इंटू 7 करेंगे, तो 7 0 जा 0, 8 7 जा 56, 7 1 जा 7 प्लस 5 विल बी 12। तो यहाँ पर आएगा 1260 माइनस 60 अपॉन 7। तो 1260 माइनस 360 विल बी 900 अपॉन
7। तो ये फ्रैक्शन में आया है, लेकिन मुझे यहाँ पर पॉइंट में आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 900 को मैं डिवाइड बाय 7 कर दूंगा। तो 7 1 सा 7 बराबर, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ डबल 0 हो जाएगा। अब मैं यहाँ 2 डिजिट ले लेता हूँ, 7 2 सा 14 मिल जाएगा मुझे, बराबर ना। तो 20 माइनस 14 विल बी 6, ये 0 को नीचे फॉरवर्ड कर दिया। 7 कितना था, 60 के आसपास, 7 8 सा बराबर ना 56। अब यहाँ पर 4 बचेगा। अब यहाँ पर एक डिजिट जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। 7 5 सा बराबर ना 35, माइनस करो, वापस से 5 बचेगा। अब यहाँ पर वापस से मुझे एक और डिजिट चाहिए, तो मैं डायरेक्ट 0 बढ़ा दूंगा एक बार, क्योंकि मैं पॉइंट ले चुका हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 7 सा 49। अब 1 बचा, उससे आगे हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे कितना डिग्री मिल गया, 128.57 डिग्री। ये है मेरा फाइनल आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, ये डिग्री में मेरे को फाइनल आंसर मिला है मेरा। एक तो 51.42 मिला है जो कि मेरा एक्सटीरियर एंगल है, और एक 128.57 डिग्री मिला है जो कि मेरा इंटीरियर एंगल है। लेकिन मुझे अब जो फाइंड करना है ना, वो रेडियन में फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को उठा लूंगा। तो सबसे पहले फ्रैक्शन वाली वैल्यू जो है 360/7 है, बराबर ना, ये डिग्री में है। तो मैं क्या करूंगा, 360/7 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बराबर ना। 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो ये 9 2 सा बराबर ना 18, 9 4 सा 2 1 सा 2 2 सा, तो मुझे आंसर मिल रहा है 2π/7 ये फर्स्ट मेरा कन्वर्जन हो गया। सेकेंड डिग्री टू रेडियन का कन्वर्जन करने के लिए 900/7 ले लेता हूँ। तो 900/7 डिग्री को अगर कन्वर्ट करूंगा तो 900/7 मल्टीप्लाई बाय π/180। तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 18 1 सा 18 5 सा, तो यहाँ पर मिल रहा है 5π/7 विच इज आवर फाइनल आंसर। अब अगर आप लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन देखोगे तो ऑक्टागन दिया हुआ है, और ऑक्टागन भी सिमिलर वे से आप इसको सॉल्व करके ले सकते हो। तो वो आप लोग होमवर्क उसको ट्राई करो। बाकी अपनी एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 1.1 जो है। और लेक्चर अगर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे के आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको रेगुलरली मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।